इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज की बड़ी खबर, महाराष्ट्र पुलिस के असिस्टेंट इंस्पेक्टर सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी मौजूद थे। करीब 1 घंटे तक चली बैठक में देवेंद्र फडणवीस ने पीएम समेत सभी को पूरे मामले से अपडेट किया और इसके पहले बुधवार को देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए गंभीर आरोप लगाए और कहा कि सचिन वाजे को उसके पॉलिटिकल बॉसेस से ऑपरेट किया जा रहा था। इस बात की जांच होनी चाहिए कि सचिन वाजे के राजनीतिक आका कौन है और उनके नाम सामने आने चाहिए। उन्होंने दावा किया कि 2018 में जब वो सीएम थे तब उद्धव ठाकरे ने सचिन वाजे की सस्पेंशन खत्म करने की सिफारिश की थी। सचिन वाजे को ऑपरेट करने वाले कुछ और लोग सरकार में बैठे। आप परमवीर को तो बाजू कर दोगे, लेकिन सचिन वाजे को ऑपरेट करने वाले जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनकी जांच कौन करेगा? क्या मुंबई पुलिस के असिस्टेंट इंस्पेक्टर सचिन वाजे केवल एक मोहरा हैं? ये परमवीर सिंह या सचिन वाजे बहुत छोटे लोग हैं। इनका नाम लेके ये कभी गुत्थी सुलझने नहीं वाली है। इसके पीछे किसका आशीर्वाद है, मैं तो आपको बार बार इंगित करने की कोशिश कर रहा हूं। इसकी जांच होनी चाहिए। सचिन वाजे को महाराष्ट्र सरकार में किसका संरक्षण प्राप्त है? मामला मुंबई का है, जांच एनआईए कर रही है। लेकिन दिल्ली में जब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बात की तो कई ऐसे सवाल छोड़े जिनके जवाब आने बाकी हैं। मुंबई में जिलेटिन से भरी स्कॉर्पियो मामले में सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद यूं तो पहले दिन से ही बीजेपी महाराष्ट्र सरकार को घेरने में जुटी थी, लेकिन बुधवार को देवेंद्र फडणवीस ने सवाल उठाए तो हर कोई सन्न रह गया। सचिन वाजे को ऑपरेट करने वाले पॉलिटिकल बॉसेस को ढूंढना पड़ेगा। कितने भी सरकार में किसी भी ओहदे पर बैठे हुए लोग हो, उन तक अगर ये कड़ी जाती है, सचिन वाजे के ऑपरेटर्स कौन है, ये ढूंढ के निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि सरकार ने ऐसे व्यक्ति को जिनका पास्ट पता है क्या है, उसके बावजूद इतनी इंपॉर्टेंट जगह पर बैठाया, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज सरकार की है कि जिस चीज के कारण उनकी मजबूरी है कि उनको बैठाना है। इन सवालों की गंभीरता को इस बात से भी समझा जा सकता है कि देर रात देवेंद्र फडणवीस की प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी मौजूद थे। देवेंद्र फडणवीस ने पीएम समेत सभी को पूरे मामले से अपडेट किया। करीब 1 घंटे तक चली बैठक बीजेपी मुख्यालय में हुई। सचिन वाजे की गिरफ्तारी ने महाराष्ट्र में सियासी भूचाल ला दिया है। यही वजह है कि अब सवाल मुख्यमंत्री पर उठने लगे हैं। सचिन वाजे का शिवसेना सरकार के साथ क्या रिश्ता है, वो तो जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन उसके पहले फडणवीस ने जो खुलासे किए, उससे साफ है कि सचिन वाजे के सिर पर किसका हाथ है। 2018 में जिस समय मैं मुख्यमंत्री था, उस समय शिवसेना की ओर से दबाव था कि एपीआई वाजे को फिर एक बार सरकार की सेवा में लिया जाए, पुलिस महकमे में लिया जाए। उद्धव जी ने भी मुझसे बात की थी और उनके मिनिस्टर्स भी मेरे पास आए थे। फडणवीस ने कई ऐसे सवाल दागे हैं जो उद्धव सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। ये सवाल और खुलासे महाराष्ट्र सरकार की मुसीबत बढ़ा सकते हैं। सवाल ये भी कि जब सचिन वाजे तमाम तरह के आरोपों में निलंबित था तो फिर उद्धव सरकार ने कोरोना का बहाना बनाकर उसका सस्पेंशन क्यों खत्म किया? इसी सवाल का जवाब इंडिया टीवी संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत से मांगा। बहुत से लोगों को पूरे देश में सर्विस में लिया जाता है। गुजरात में क्या हो गया आपको मालूम, और राज्यों में क्या होता है वो भी आपको मालूम है। व्यापम घोटाले में जो लिप्त अधिकारी थे उनको भी सर्विस में लिया गया बाद में। तो ये सवाल किसी से कोई नहीं पूछना चाहिए जब किसी की सरकार बनती है। जो सरकार जिससे कंफर्टेबल होती है उससे सेवा लेती है। संजय राउत के मुताबिक सचिन वाजे सरकार के काम के अधिकारी थे, तो सवाल है कि आखिर वो क्या काम था जिसके लिए उसे क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में लाया गया। फडणवीस का आरोप है कि सचिन वाजे सिर्फ कहने को असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर था, पर उसका रुतबा, उसकी ताकत मुंबई के पुलिस कमिश्नर से कम नहीं थी। सीपी के बाद अगर किसी का कद मुंबई पुलिस में था तो सचिन वाजे का था
क्योंकि सीएम के ब्रीफिंग के समय भी वो नजर आते थे, गृह मंत्री के समय भी वो नजर आते थे, और शिवसेना के कुछ मंत्री हैं उनके साथ भी वो नजर आते थे। वहां सीआईयू के प्रमुख के रूप में नहीं, वसूली अधिकारी के रूप में उनको बैठाया गया और बड़े पैमाने पर मुंबई में डांस बार चलाने को खुली छूट, और सबके इंचार्ज ये। सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल तेज है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।